सो सबसे ज़रूरी दो एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं रीडिंग में, उनकी बात करने वाले हैं हम डिटेल में इन दिस सेशन। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रीडिंग इज अंडरस्टैंडिंग। जो चीज़ पढ़ रहे हो ना वो आपके लिटरली माइंड में जानी भी चाहिए। आपने अच्छी तरह समझना है कॉन्टेक्स्ट को, क्या मीनिंग है उस पर्टिकुलर लाइन का या एक पर्टिकुलर पैराग्राफ का, उसे हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। केयरफुल रीडिंग या स्कैनिंग। अगर ये पर्टिकुलर पैराग्राफ पढ़े तो हमें मीनिंग समझना है। देखें कैसे करना है ये, लेट्स सी हियर। दे शो अस व्हाट द इंटरमीडिएट्स माइट हैव बीन लाइक। वो बताते हैं कि जो लोग मिडल में होते हैं, ना तो बिगिनर्स होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे होते हैं, वो कैसे होते हैं। ऑन द वे टू एक्सट्रीम केसेस सच एज वेल्स एंड ड्यूगोंग्स। वो कह रहे हैं कि कुछ एक्सट्रीम केसेस भी हैं, जो वेल्स हैं, ड्यूगोंग्स हैं, ये बहुत ही मतलब डेफिनेटली जायंट क्रीचर्स है ना, तो वो कह रहे हैं वो एक्सट्रीम पे आ जाते हैं। इंटरमीडिएट्स होते हैं जो मिडल में होते हैं। वेल्स इंक्लूडिंग द स्मॉल वेल्स वी कॉल डॉल्फिन्स। स्मॉल वेल्स को भी इंक्लूड कर दो जिन्हें हम डॉल्फिन्स बोलते हैं या ड्यूगोंग्स। इनके क्लोज कजन्स हैं द मैनाटीज, जिन्होंने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया लैंड क्रीचर्स बने रहना। अब वो लैंड पे नहीं रहते हैं और उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया फुल मेरीन हैबिट्स, मतलब कि बस वो पानी में ही रहते हैं और वही हैबिट्स फॉलो करते हैं। ठीक है, सो जो कि उनके रिमोट एंसेस्टर्स भी रिवर्टेड टू द फुल मेरीन हैबिट्स ऑफ द रिमोट एंसेस्टर्स। ठीक है, जो उनके पूर्वज थे। दे डोंट इवन कम ए शोर टू ब्रीड। वो शोर पे आते भी नहीं है बर्थ देने के लिए। दे डू हाउएवर स्टिल ब्रीथ एयर। ठीक है, फिर भी वो क्या करते हैं, दे ब्रीथ एयर, सांस लेते हैं। हैविंग नेवर डिवेलप्ड एनीथिंग इक्विवेलेंट टू द गिल्स ऑफ देयर अर्लियर मेरीन इनकारनेशन। वो कह रहे हैं कि जो हमारी अर्लियर मेरीन बर्थ में जो था, उनके पास गिल्स होती थी। ठीक है, जो इनकी अर्लियर फॉर्म थी। ठीक है, सो उनके पास तो गिल्स होती थी बट इनके पास गिल्स भी नहीं है, फिर भी दे स्टिल ब्रीथ एयर। जाकि गिल्स नहीं है फिर भी। टर्टल्स वेंट बैक टू द सी। जो टर्टल्स हैं वो सी में चले गए हैं अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, काफ़ी टाइम पहले ही सी पे चले गए थे, सी में चले गए थे। एंड लाइक ऑल वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन होती है, रिटर्नीज टू द वाटर दे ब्रीथ एयर। जैसे कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं जिनके बैकबोन है, जो रिटर्न कर गए हैं वाटर को, वो भी सांस लेते हैं। परंतु they are in one respect less fully given back to the water than whales and dugongs। वो कहते हैं फिर भी कुछ हद तक उन्होंने उतना ज़्यादा फुली नहीं दे दिया वाटर को, वो पूरा ही वाटर की तरफ नहीं हो गए हैं जैसे कि वेल्स और ड्यूगोंग्स हैं। फॉर टर्टल्स, क्योंकि टर्टल्स आज भी एग्स को ले करते हैं कहाँ पे, बीचेस पे, मतलब कि वो शोर्स पे जाते हैं। वेल्स और ड्यूगोंग्स बिल्कुल भी नहीं जाते, उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। सो दे आर फॉलोइंग फुल मेरीन हैबिट्स। सो हमने पैसेज को अच्छी तरह समझ लिया, ये है अंडरस्टैंडिंग। अगर इतने अच्छे से मीनिंग क्लियर हो जाएगा ना, पैसेज पढ़ने में भी मज़ा आना है और आंसर्स तो ऐसे मिलेंगे। ठीक है, सो द नेक्स्ट एस्पेक्ट हियर इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के लिए आपने मेरा FMS मेथड यूज़ करना है। सबसे पहले आपको वर्ड की फॉर्म पता होनी चाहिए, मतलब कि वो वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ठीक है, या वर्ब है। अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो वो वर्ड आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे सेंटेंस में। उसके बाद उस वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। वंस द मीनिंग इज क्लियर यू कैन प्रोसीड ऑन टू द सेंटेंस पार्ट, कि फिर आप सेंटेंस फ्रेम करो। अगर इस तरीके से हमेशा वोकैबुलरी पे फोकस करोगे, नॉट ओनली योर रीडिंग मॉड्यूल बट ऑल्सो द राइटिंग मॉड्यूल विल गेट इम्प्रूव्ड। सो यहाँ पे वी हैव द सेम पैसेज बट इन द प्रीवियस
स्लाइड वी फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, हमने मीनिंग पे फोकस करा कि क्रक्स क्या है। क्रक्स पता होने के लिए हर एक वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं, हम सेंटेंस के बेसिस पे क्रक्स समझेंगे। बट जब हम वोकैबुलरी की बात कर रहे हैं तो ये हमें हेल्प करेगा जब हम नेक्स्ट टाइम कोई एनिमल्स रिलेटेड पैसेज करेंगे तो ये वाले वर्ड्स रिपीट हो सकते हैं और हमें वो पैसेज ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। They show us what the intermediates might have been like on the way to extreme cases such as whales and dugongs. So meaning देखना है बस हमने। Intermediates का मीनिंग क्या होता है कि कोई चीज़ जो मिडल ऑफ टू में है, ठीक है। सो मिडल में जो है ना तो बहुत ही एडवांस लेवल पे ना बिगिनर है, ठीक है। मिडल ऑफ टू एक्सट्रीम्स बोल सकते हैं। ड्यूगोंग्स क्या होते हैं, ये भी एक क्रीचर ही है, मेरीन क्रीचर ही है, ठीक है, उसे बोलते हैं ड्यूगोंग। नेक्स्ट सीज्ड, सीज्ड का मतलब होता है किसी चीज को स्टॉप कर देना, तो उसे हम बोलते हैं सीज्ड। नेक्स्ट वी हैव ब्रीड, किसी चीज को बर्थ देना, ब्रीड। देन वी हैव इनकार्नेशन, इनकार्नेशन होता है पीरियड ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। सो इस जन्म में, एक पर्टिकुलर जन्म में आप किस भी क्रीचर को क्या हो, वो पीरियड ऑफ लाइफ आपका अर्थ पे कितना है उसे बोलते हैं इनकार्नेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्टिब्रेट, मैमल्स विद बैक बोन, वो होते हैं वर्टिब्रेट्स। यहीं पे एक और है रिवर्टेड टू, इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग है फॉलोड द फुल मेरीन हैबिट्स। अदरवाइज रिवर्ट बैक का मतलब होता है रिप्लाई करना, रिवर्ट होता है रिप्लाई करना, रिवर्ट होता है कुछ चीज बताना, फॉलो करना, ठीक है। सो दिस इज द वे वी नीड टू फोकस ऑन वोकैबुलरी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको एक प्रैक्टिस देने वाली हूँ, देखते हैं क्या होगा आगे।